नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद मंत्री के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम भिड़ गए। महंत ने चुनाव हारने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद उनका डीएम से विवाद हो गया है। इस विवाद के बाद जिला प्रशासन ने महंत की सुरक्षा ही हटा दी है और इस पर राजू दास ने कहा कि अगर उन पर कोई भी हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस पर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से सीनियर एडिटर मुकेश मानव। हेलो। जी जी, देखिए सर, जैसे कि ये अयोध्या में अभी मामला चल रहा है, तो इस पर आपको क्या लगता है, किस तरह से ये चल रहा है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला कल रात का है। तो जिस तरीके से बीजेपी की जो करारी हार हुई है अयोध्या में, और लगातार ये अयोध्या के नाम पर हमेशा वोट मांगते रहे, उसका ये जवाब अयोध्या की जनता ने इनको इस बार यहाँ दे दिया है। उसी की समीक्षा करने के लिए अयोध्या में कल दो मंत्री मौजूद थे, जयवीर और सूर्य प्रताप शाही। उन्हीं के समक्ष कुछ विधायक और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, वहां पर कार्यकर्ता लोग थे। वहीं उसी बीच राजू दास, जो हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं, महंत हैं, वो भी लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। उनकी भी समीक्षा के लिए उनको इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था। जब वो वहां गए तो उनके बारे में जब पूछा गया कि अयोध्या में और हार का मेन कारण क्या रहा, तो उसी पे उन्होंने बताया कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ऑफिसर्स की गलती गिनाना शुरू की, और जैसे ही ऑफिसर की गलती गिनाना शुरू की, उसमें डीएम और एसपी पे एलिगेशन लगा, तो फिर वहीं पे डीएम और राजू दास की तू में आना शुरू हो गई। और ये पूरा मामला है। जी, देखिए सर, जैसा कि उनके बयान सामने आ रहे हैं महंत के, तो उनका कहना है कि जब आचार संहिता लागू हो रखी थी तो किस तरह से उनके वहां पर जो अयोध्या वासी हैं उनके मकान तोड़े गए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती सामने आ रही है। उनका कहना है कि उन्हें पूरा हक है, लोकतंत्र का हक है उनके पास, वो बोलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो बैठक हो रही थी वो उसको लेके ही हो रही थी कि आखिर अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी है। तो उन्हें अपने सवाल रखने शुरू किए। जी प्रशासन ने कोई घर अपने लिए नहीं तोड़े। जी जी। प्रशासन भी काम तब करता है जब शासन उसको आदेश देता है। जब सरकार उसको आदेश देती है कि ये काम आपको करना है, उसी का नतीजा इनको देखने को मिला है। तो उसमें प्रशासन का तो कोई रोल है ही नहीं। प्रशासन ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। शासन ने आदेश दिया कि यहाँ के घर खाली करा के इनको मकान तोड़े जाएं, इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज थी, जो गतिविधियां थी अयोध्या में, उसकी वजह से लोगों के अंदर काफी क्रोध था, नाराजगी थी। उसी नाराजगी के खिलाफ लोगों ने इस पे वोट किया है। उसमें बीजेपी को करारी हार मिली है। उसी की समीक्षा करने के लिए ये लोग कल वहां पहुंचे हुए थे। मंत्री थे, विधायक थे। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जयवीर थे, सूरप्रताप शाही मंत्री जी थे, कई क्षेत्रीय विधायक भी थे। उसी में राजू दास पहुंचे। राजू दास ने जब आरोप प्रशासन पे लगाना शुरू किया, तब फिर वहां डीएम और एसपी इनके बीच जो है तू में हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि तुरंत उसके बाद जब वहां से निकलने की बात हुई, जब उन्होंने अपने गनर के लिए साथ चलने को कहा, तो गनर ने बताया कि मेरे पास एक कॉल आया है, आपकी सुरक्षा हटा दी गई, हमारी ड्यूटी आपके पास से खत्म हो गई। इससे पहले भी इनके पास 2 गनर थे। अभी आचार संहिता जैसे खत्म हुई थी, चुनाव के बाद चुनाव में फिर हटा दिए गए। अब राजू दास का कहना यह है कि सोची समझी साजिश है, कहीं ना कहीं ये लोग हमारी हत्या कराना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयानबाजी को लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं, वो हमें और आप सभी को मालूम ही है। उसी को लेकर के ये झगड़ा हुआ, उसी को लेकर के ये विवाद है, जिसपे दोनों पार्टियों में अभी तक लगातार इस तरीके की जो भाषाबाजी हुई है, जो टिप्पणी की गई है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सोचने और विचार करने की बात है। देखिए सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि महंत राजू दास अपने बयानों को लेकर बेहद चर्चा में रहते हैं। जिस तरह से वो बयान देते रहते हैं, जिस तरह से अभी ये मुद्दा सामने आ रहा है कि जिस तरह से डीएम और उनके बीच झड़प हुई है, जो भी बातचीत हुई है, और वो अपने बयान में साफ साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी और योगी का नाम भी आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस पर कुछ ऊपर से योगी या उनकी कोई आनी चाहिए थी कोई इस पे प्रतिक्रिया? देखिए, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ से राजू दास मिलते रहे हैं, लगातार हिंदुत्व के लिए वो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में ये कहा भी है कि हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, योगी और मोदी के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, उसी को लेकर के उन्होंने ये बयानबाजी की है। हालांकि अभी शासन और प्रशासन तक इसकी पूरी खबर है, सारी जानकारी
जारी है, हम्म, लेकिन डीएम का कहने प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए इससे पहले भी इनका जब 2013, 17 और एक साल और में इन पे कई मुकदमे पाए गए, आपराधिक जब इतिहास इनका निकाल के देखा गया, तब मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। इस तरीके से उसी को लेकर के इनकी सुरक्षा हटाई गई। हम्म। तो सर, ये तो बात चलो फिर भी ये इस मुद्दे को लेकर हो गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से 4 जून के बाद जो रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से अयोध्या हारी है, मतलब ये बहुत ही सोच से बेहद परे था, क्योंकि जिस वक्त चुनाव हो रहा था ये लग रहा था कि और कहीं से शायद बीजेपी का हारना मुमकिन हो सकता है, पर अयोध्या से नहीं। तो ये आपको क्या लगता है, सबसे बड़ी क्या वजह रही होगी अयोध्या में बीजेपी की हारने की? देखिए, वजह स्पष्ट है। अयोध्या नहीं, पूरे देश का जो चुनाव था इस बार वो बहुत ही डिफरेंट चुनाव था। इस बार जो चुनाव था वो बेरोजगारी का चुनाव था, महंगाई का चुनाव था, भ्रष्टाचार का चुनाव था, जिस तरीके से पेपर लीक का चुनाव था। अभी हाल ही में देखे होंगे आपने, फिर 2 पेपर लीक हो गए। तो वो उन सब चीजों को लेकर के इस बार जनता ने वहां वोट किया। अब राम के नाम पर आदमी वोट नहीं कर रहा है, अब काम के नाम पर वोट कर रहा है, काम के नाम पर वोट करना चाहता। काम वाली सरकार चाहिए। इस देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, देश का युवा अब जग चुका है। जिस तरीके उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और दिल्ली में मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। तो ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से नाकामियां हैं, ये कहीं न कहीं सरकार की अपनी कमियां हैं, जो कमियां सरकार को देखनी चाहिए, गिननी चाहिए और उनको नोट करके फॉलो लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। लोगों को अगर आज नौकरियां मिली होती तो आज ये अयोध्या की हार का सामना इनको करना नहीं पड़ता। राम के नाम पर जनता बरगलाने वाली नहीं है, वहीं लोग और भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग राम को नहीं मानते, वो लोग भी राम को मानने वाले लोग हैं, जो पार्टी के जिनकी विजय हुई है, जिन्होंने जीत हासिल की है, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए कि हमारी कारण हार का मेन क्या रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद और पेपर लीक था। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे इस बार के लोकसभा चुनाव में, जिस पर जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वोट किया बीजेपी के खिलाफ। उसी में इनकी करारी हार हुई है। बिल्कुल। देखिए सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तो चुनाव आने वाले हैं, जैसे होने हैं, तो उसको लेकर बीजेपी अयोध्या से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये किस हद तक सही, या फिर ये आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से रिपीट कीजिए, क्या करें आप? जिस तरह से बीजेपी अभी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और उसमें देखा जा रहा है, अगर चुनावों को ना भी देखा जाए तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी अयोध्या से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है, जब से हार हुई है तब से बीजेपी अयोध्या से दूरी बना रही है। तो ये आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। इससे पहले जब भी मोदी जी या योगी जी या कोई भी जब भी कोई बात करता था, तो सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगाते थे, क्योंकि जय श्री राम का नारा इस बार इनके चुनाव में अब चल नहीं पाया। लगातार ये गाना बजवाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसका परिणाम इनके सामने है। तो फिर दूरी बनाना तो लाजमी है। अब जान ही रहे कि वहां हमारा सांसद है नहीं, लेकिन हालांकि कई अभी विधायक उनके हैं, सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि असल कारण हार का हुआ है। हमने कौन सी ऐसी कमियां की हैं जिससे कि जनता हमसे नाराज हो गई। 1400 लोगों के वहां घर उजाड़ दिए गए, हजारों व्यापारियों के दुकानें तोड़ दी गई। तमाम ऐसी नाराजगी अयोध्या में लोगों को देखने को मिली है, जिसका कारण भाजपा को बिल्कुल सीधा का सीधा नुकसान भाजपा को हुआ है। भाजपा को इस पे गहन अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या हमारी ये कमियां हैं, क्या हमारे कहने से लोगों का घर उजड़ा है, क्या वो लोग मुझे वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है। हर व्यक्ति को इस आजाद देश में आजादी है अपना मताधिकार करने का। वो इस बार लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट किया और वहां उनकी बीजेपी की करारी हार हुई है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की वहां जीत हुई है। तो इस पे बीजेपी दूरी बना रही, दूरी बना लेने से कुछ होगा नहीं। हाँ, इस पे ये है कि इनको दोबारा फिर अभी 27 में लोक चुनाव, फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। अभी कई प्रदेश में ऐसी सीटें हैं जो उपचुनाव होंगे। तो एक जगह का फैक्टर नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है।
पूरे विश्व का मुद्दा है। जिस तरीके से अयोध्या में जो करारी हार हुई है उसका झटका बीजेपी को सबसे तगड़ा लगा। बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी मुकेश मानव सीनियर एडिटर लखनऊ से, और जैसे कि उन्होंने बताया कि इस पर वहां पर बैठक जो हो रही थी वो अयोध्या में किस तरह चुनाव हारे गए उसको लेकर समीक्षा बैठक हो रही थी। जिस तरह से वहां पर डीएम के साथ महंत राजू दास की जिस तरह से झड़प हुई है ये एक अहम मुद्दा बन गया है वहां पर। इस पर जो भी जानकारी होगी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।